फांसी खा के मरे, हम इनके हुआ में 68 में मरेंगे। इन्होंने तो एक दिन हाथ जोड़े, हमें 5 साल हो गए इनको हाथ जोड़ते जोड़ते। अगर नहीं देगा तो इसके यहीं घर पे ही धरना धरेंगे, फिर भगा देंगे, गाला मुंह कर देंगे और अपना हक ले करेंगे। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के बाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कानून वापस लेने के बावजूद अभी भी किसानों का गुस्सा थमा नहीं है। उनकी तमाम मांगे हैं कि जब तक इन कानूनों को ऑन पेपर वापस नहीं लिया जाता तब तक जो किसान जो हैं वो अपने धरने से हटेंगे नहीं, तब तक किसान जो है वो आंदोलन लगातार करते रहेंगे। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये नोएडा के विधायक पंकज सिंह का आवास है, जिसे यहाँ पर भारतीय किसान परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और जो किसान नेता हैं वो घेरने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और इस कार्यक्रम के बाद में अब हम किसानों से भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातें करेंगे कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर घेराव किया और क्या इनकी अभी भी कोई बात है जो बाकी रह गई है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। हम यहाँ मूल किसान है, हमारी आबादियों को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, उन पर अपने नाम चढ़ा दिया। हम आज तक 40 साल से बेघर डोल रहे हैं, तो हमारा अपनी आबादियों का है, प्लस 64 जो हुआ था कोर्ट के द्वारा वो आज तक नहीं दिया। आज जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उसकी आपकी क्या मुख्य मांग है? उसमें आबादी हैं जो हमारी इन्होंने खतौनियों में चढ़ा रखी हैं वो वापसी हो, हमारी आबादी जहाँ जैसी है वो छोड़ी जाए। 64-10 का मुद्दा है जो उसमें प्लेसमेंट दिया था, एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। इस तरह से लोगों को झूठा आश्वासन देते देते आज तक ये बहकाते रहे। आपकी मुलाकात हुई विधायक से, पंकज सिंह से मुलाकात? हाँ, हमारे किसान भाइयों की मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन दिया गया? उसने यही कहा कि आपकी आबादियों का और इनका 64-10 जो भी आपके प्लॉटों के इनकी समस्याओं का निदान कराएंगे, बातचीत करेंगे ऊपर। यही आप बता रहे हैं कि ये तो आपकी लंबे समय से मांग रही है। हाँ, ये हमारा 40 साल से मांग है। ये कृषि कानून वाला मामला अलग है, हम वो किसान नहीं। कृषि कानून से आपका फिलहाल अब कोई लेना देना नहीं, कृषि कानून का तो नोएडा वाला पहले हमें उससे ज़्यादा नहीं था। हमें तो हम जब यहाँ हमारी एग्रीकल्चर ज़मीनी छीन ली तो हम तो किसान छोड़े ही ना, इन्होंने ना तो हम घर के छोड़े ना बाहर के छोड़े, हम तो इन्होंने बेरोजगार बना दिए। तो आपका मुख्य मुद्दा आबादी और 10% जो एक भाई को नहीं मिला और दूसरे को दे दिया, कहने का मतलब वो है। और ये हम पे उल्टा नक्शा नीति लगा रहे हैं। जब हमारे खतौनी में नाम ही नहीं होगा तो हम कोई सी भी पॉलिसी कैसे फॉलो करेंगे इनकी। मुख्य मांगे हैं कि खतौनी में इनका नाम नहीं है, आबादी में इनका नाम नहीं है और भाइयों में आपस में जिस तरीके से ज़मीनों के बंटवारे किए गए हैं उसको लेकर के भी इनकी नाराज़गी है। जिस बात को लेकर के ये आज विधायक पंकज सिंह के पास पे पहुंचे थे, जिसको लेकर के कुछ आश्वासन इन्हें दिया गया है। ताऊ भी हमारे साथ में। मुलाकात हुई आपकी किसके? विधायक साहब से मुलाकात? हाँ हुई। क्या कहा? कहा ये आश्वासन ही दे रहे हैं, अभी कोई देखो अब चल पड़े, जब करवा दें काम जभी तो हम समझे कि हमारा काम करा दिया, अभी कुछ नहीं कराया। कही एक हाँ करवाएंगे, हम जाएंगे करवाएंगे काम को, तो कह रहे हैं काम करवाने को। अभी आप अगर आपकी मांगों पर फिर भी सुनवाई नहीं होती, फिलहाल आपको आश्वासन दे दिया गया, तो फिर आगे आप लोग क्या करने वाले? आगे हम धरना बरकरार चलाते रहेंगे। हमारी मांग दे दो, हम अपने धरना हटा लेंगे, मांग नहीं देंगे तो हम बरकरार धरना चलाते रहेंगे पूरा। चलिए, तो इनकी अपनी अपनी मांगे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक ये लोग धरना बरकरार रखेंगे और मांगे मान लेने के बाद में ये अपना धरना जो है वो समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए, किसानों की जो अपनी मांगे हैं उन्हें लेकर के आज बीजेपी के विधायक हैं नोएडा से पंकज सिंह, जिनके आवास का घेराव किया गया है। और न सिर्फ पुरुष किसान बल्कि भारतीय किसान परिषद की ओर से जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पहुँची हैं। महिलाओं की काफ़ी तादाद है, उनकी अपनी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर क्या कुछ इन महिलाओं का कहना है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, क्या नाम है? पहला दो। यहाँ क्यों आए हो? अपना मुआवजा लेना है। मुआवजा लेने आए हो? हाँ, हमारी जो जमीन है उसे मिले। मुलाकात हुई फिर विधायक से? हाँ। क्या 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 कहना है विधायक? उन्होंने 27 तारीख को कह दी। हाँ, 27 तारीख को कह दी। ये 27 तारीख को? हाँ, लखनऊ जाकर मैं बात करूंगा। अभी कुछ ना दे बेटा, अभी कहा गई है हमारे हाथ में आ जाओ जब मानेंगे हम। अभी आपको आश्वासन दिया है? अभी ऐसे आश्वासन तो चलते ही रहे हैं, 100 बेर दे दियो इन्होंने। आपको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, बैठे हैं गरीब। 3 महीना से बैठे हैं। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लगातार ये लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। खतौनी में नाम है आपका? हाँ, खतौनी में नाम है हमारा। नाम है हमारे बड़े बूढ़े को। 2 लाख को हमें मुआवजा दे दिया, आप बेच रहे हैं 20-20 लाख को पिलोटन। हाँ, और बाल का वहाँ में आजाद नहीं थे कंपनी में।
कंपनी में से निकालता नहीं, कहते हैं ये तो लोकल है, लोकल बता दें हम कंपनी में। हाँ और आप प्लॉट बनावे है तो वहाँ में न्यूका में अगिया में 5 ऊ लगा दें, नक्शा पास करवा के लाओ। अब भैया काहे के धोरत है, काहे के धोर नाथ बताओ कहाँ से लाएंगे? अब सब भैया कोई एक से ही थोड़ी है गाँव में, कोई भूखा मरो, एक भैया तो कोर मालदार कर दियो इन्नो और एक भैया कुछ भी ना दियो। तो महिलाओं का अपना आपस में कहना है कि देखिए आपस में भाइयों में ही एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें फूट डालने की कोशिश की गई है और अपनी मांगों को लेकर के ये लोग आज विधायक के पास में पहुंचे, मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। अगर नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया, चाहे हम जेल जाए, चाहे हम मरे, चाहे हम फांसी खा के मरे, हम इनके हुआ में औसठी में ही मरेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। हाँ, चाहे हम मर जाए, चाहे जेल चले जा, चाहे हमारे फांसी लगा दो, चाहे हमारे कुछ कर दो, हम अपना हक लेकर रहेंगे। जेल में रहकर आए? हाँ रह का आए भैया, 15-15 दिन रह का आए हम, हमारा करें का आए, ये हमारी जेल है ना, ये कागरे हैं, ये हमारे उस पे बैठे हुए हैं ना, हमारी जमीन है, इनके बाप की जमीन है जिस पर हमारे बैठे हैं। आप लोगों ने वोट दिए? हाँ वोट नहीं है, हमने बनाए। जब तक ये लोग ऐसे कहे कि हम तुम्हारा हर काम पूरा करेंगे, इन्होंने तो एक दिन हाथ जोड़े, हमें 5 साल हो गए इन हाथ जोड़ते जोड़ते। कौन सा काम कर रहे हैं ये हमारा? बन के बैठ गए कोठीन में, कौन है ये? किन किन क्या आपकी कोई बात हुई या फिर आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? भैया 26 तारीख तक का 27 का टाइम दे रहा हो, अगर नहीं देगा तो इसके यहीं घर पे ही धरना धरेंगे फिर विधायकन के ही, और जो गांव में बढ़ गए तो मारेंगे। और या तो हमारा 10% हक चाहिए अपनी जमीन को ना। अभी तो चुनाव आ रहे हैं, तो वोट मांगने के लिए आएंगे गाँव? हाँ आएंगे तो जाओ भगा देंगे, काला मुंह कर देंगे उनका। हम वोट दे रहे हैं, या जब हमारा काम ना हो रहा गांव में तो कोई हम नहीं भी बढ़ेगा। वोट देंगे। देखिए जनता के पास में सबसे बड़ा हथियार है उनके मत का अधिकार, और मताधिकार का प्रयोग करने की साफ तौर से यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं इन्होंने बात कही है, बड़ी बुजुर्ग हैं और महिलाएं जितनी भी हैं यहाँ पर, इन्होंने सबने साफ तौर से ये बात कही है कि अगर अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में अगर इनकी जो मांगे हैं, इनकी खतौनी की मांग है, इनकी आबादी की मांग है, इनकी ज़मीनों की मांग है, और इन्हें लोकल बता करके फैक्ट्रीज़ में नौकरी नहीं दी जाती, तमाम ऐसी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे और मुँह काला करने तक की बात यहाँ पर महिलाएँ कहती नज़र आ रही हैं। फिलहाल जो है आज पंकज सिंह के घर का घेराव किया गया और विधायक ने ये आश्वासन दिया है कि मांगे जो हैं वो मान ली जाएंगी और जो भी परेशानियां हैं उनका निदान किया जाएगा। जनहित टाइम्स के लिए नोएडा से गिरिराज सिंह की रिपोर्ट।